नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार जो आपका एग्जामिनेशन है, इसके फॉर्म फिलअप के लिए आपकी करेक्शन की विंडो एक्टिव कर दी गई है। अब यदि किसी स्टूडेंट के फॉर्म में कोई करेक्शन होती है, यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो आप अपने फॉर्म को आसानी से करेक्शन कर पाएंगे। तो इसको आपको किस प्रकार से करेक्शन करना है और क्या क्या जानकारी हो इसमें ऐड कर पाएंगे, जैसे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस हुआ, फोटो और सिग्नेचर हुआ, अटैम्प्ट 1 अटैम्प्ट 2 क्या है, फीस पेंडिंग क्या है, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, एग्जाम सेंटर चेंज, ये सभी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी अब इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखिए, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। और जितने भी आपकी डाउट हो तो हम वीडियो के साथ ही क्लियर करते जाएंगे, तो आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फाइनली आप देखेंगे 16 अगस्त से आपकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 17 अगस्त 2024 रात्रि के 12 बजे तक। अब आपको इसको करेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको एसएससी की वेबसाइट पर चलना है, ssc.gov.in इस प्रकार से सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है, इसी लिंक पर आप आएंगे। यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है इस प्रकार से। यदि आप जो 3 डॉट दिख रहा है, इसको आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है इस प्रकार से पहले क्लिक करके, ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर आपको साइड में जो लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो आपका OTR है, जो OTR नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो आपने पासवर्ड बनाया है, उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी पूरी प्रोफाइल दिख रही होगी। अब आपको यहाँ पर नीचे को आना है, तो यहाँ पर जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना। ध्यान से देखते जाइए। और जो आप एक बार क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका रीअप्लाई का ऑप्शन भी हट जाएगा। तो वो आपको कैसे देखना है वो भी आपको हम ही इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी डेट दिख रही है। यहाँ पर जो रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रीअप्लाई पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल जानकारी शो हो रही होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन्फॉर्मेशन कॉलम सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक, यानी 18 तक आपकी जो जानकारी है ये आपकी OTR में ऑटोमेटिक सेव हो चुकी है। और यहाँ पर आप ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका है, इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। यदि इसमें आपको चेंज करना है तो OTR को एडिट करना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी जानकारी आप यहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका कैंडिडेट का नाम, ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फादर्स का नाम ये चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका मदर्स का नाम ये चेंज नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा। डेट एज ये आपकी चेंज नहीं होगी। जेंडर आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। कैटेगरी आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेशनलिटी ये तो आप ठीक है। यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है आपका, इसको भी आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखते जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट आपका 10th का एग्जामिनेशन बोर्ड, तो ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पासिंग ईयर भी 10th की चेंज नहीं कर पाएंगे। और रोल नंबर भी आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। स्टेट इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखते जाइए पूरी जानकारी। पिन कोड आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। करस्पॉन्डिंग एड्रेस ये भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका स्टेट डिस्ट्रिक्ट इसको भी चेंज नहीं कर पाएंगे और पिन कोड चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका ईमेल और फ़ोन नंबर, इसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो इसको अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप जैसे ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD इसको आप चेंज कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड है, इसको भी आप यहाँ से इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपकी पासिंग ईयर को भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी पासिंग ईयर है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी पासिंग ईयर और अन्य जानकारी यहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी OTR से ली गई है। अब यहाँ पर आप परसेंटेज यदि आपकी इधर उधर हो चुकी है, CGPA, तो इसको आप जरूर एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, एस कर सकते हैं, इसकी जानकारी देनी होगी, नहीं तो आपको नो पर क्लिक रहने देना। इसके बाद आपको यदि आपकी ये जो आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है, यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो एस करेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आपकी कैटेगरी है। यदि नहीं चाहते तो आपको नो पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पर चाहे तो एस भी कर सकते हैं, चाहे तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। वीडियो को ध्यान से देखते जाए, एक एक जानकारी आपको कंप्लीट बताई जाएगी, ताकि आपको इधर उधर अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी।
अब इसके बाद अपना एग्ज़ाम सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इनको आप तीन ही एग्ज़ाम सेंटर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी समझिए, ये आपका एक तो फोटो और सिग्नेचर हुआ, ये तो आपका फॉर्म रिजेक्ट और एक्सेप्ट होने का लोचा है, सबसे बड़ा समस्या है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या है, एग्ज़ाम मीडियम ऑफ एग्ज़ाम CBE। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, इसको अब यदि आप जैसे हिंदी सेलेक्ट करते हैं, जैसे अब यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हो और यहाँ पर अन्य भाषा भी दी गई हैं, तो जैसे अब यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो अब आपका क्या होगा, एग्ज़ाम आपका हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आप कर पाएंगे। यदि इसके अलावा आप यदि यहाँ पर इंग्लिश कर देते हैं तो सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा जो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी में चेंज नहीं कर पाएंगे, ध्यान से समझ लीजिए। और यदि आप इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा जैसे बंगाली हुआ, गुजराती हुआ, मराठी हुआ या अन्य जो भी भाषा यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो उस भाषा में तो आपका ओपन होगा, साथ ही आप इंग्लिश में भी देख पाएंगे। तो इसको आपको सोच समझ के ही फिल करना है। यदि आप चेंज करना चाहते हैं, यदि गलती से कर दी है तो इसको आप जरूर चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपका एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे तो एग्जाम में हल क्या करेगी। तो इसको आपको ध्यान से फिल कर लेना है। और सेम इसी प्रकार से आपका हाल ही में आपका CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपने बहुत से स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा जिसने हिंदी सेलेक्ट की थी तो उसका क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी ओपन हो रहा था और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आप इंग्लिश कर दे हैं तो सिर्फ आपका इंग्लिश में दिखेगा, तो इसको आपको सुधार लेना है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर, इसको तो आप छोड़ देंगे, यहाँ पर आप ऐसे नो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नो भी करना है यदि फिजिकल नहीं है। अब यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट प्रेफरेंस का। यदि आपने पोस्ट प्रेफरेंस कर दी है, इधर उधर कर दी है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर आपकी सभी स्टेट प्रेफरेंस दी गई है। अब यदि आपकी स्टेट प्रेफरेंस इधर उधर हो चुकी है, आपको आप चेंज करना चाहते हैं, तो इस पर आप इस प्रकार से क्लिक करके अपनी मनपसंद स्टेट प्रेफरेंस को चेंज कर पाएंगे। ये एक बार आप रीसेट कर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर रीसेट करके अपनी जानकारी प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ध्यान से देखते जाइए और उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। एक प्रेफरेंस के बारे में एक जानकारी और यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी डाउट यही होगा, तो आपको ये गलती नहीं करनी। एक बार और देख लीजिए, जब हमने फॉर्म फिल का वीडियो बनाया था उस टाइम भी बताया था, अब भी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो स्टेट प्रेफरेंस के लिए अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसको आपको जरूर पढ़ लेना है, पॉइंट नंबर 17 इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है यहाँ पर, आप ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर आप हम सिंपल सा बता देते हैं, जितनी आपने प्रेफरेंस दी है यहाँ पर उसी प्रेफरेंस को आपको मेरिट काउंट होगी। जिस प्रेफरेंस को आपने नहीं दिया है वो उस पर आपकी काउंट नहीं होगी। तो जितनी आपने प्रेफरेंस दी है सभी पर आपकी मेरिट काउंट होगी। अब आपने यदि नहीं दी है तो सभी को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि आपकी सिलेक्शन करनी हो लेकिन आपको भी जॉब लगना इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर SSC ने भी कुछ बोला है, यहाँ पर आप देखिए जैसे, तो यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस टू इम्प्रूव देयर पॉसिबल ऑफ सिलेक्शन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। अब यहाँ पर फॉर्म में समझिए, तो यहाँ पर आपको स्टेट दी गई है, यहाँ पर स्टेट के कोड दिए गए हैं, यहाँ पर जैसे आपके हवलदार के हैं, यहाँ पर सभी की कोड यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। तो आपको कोड को देख लेना है और कोशिश कीजिए आप सभी प्रेफरेंस पर दें, जैसे इन स्टूडेंट ने फिल किया है। अब यहाँ पर समझिए, इन स्टूडेंट ने इतनी प्रेफरेंस फिल की है, अब यदि अब इनको इन 4 प्रेफरेंस को, अब 5 प्रेफरेंस को इन्होंने कट कर दिया है, तो इन पर आपकी जो प्रेफरेंस इन्होंने कट किया, इस पर आपकी इनकी मेरिट नहीं बनेगी। जितनी आपने ये प्रेफरेंस फिल की है सब इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। यदि कर दी है फॉर्म में तो अभी आपको सुधार लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपका सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, फोटो और सिग्नेचर का। और जो कि हालांकि जैसे अभी आपका CGL का फॉर्म एडिट हुआ था तो SSC ने क्या किया था, जिसके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे तो उनके लिए मैसेज भी सेंड किया था। तो हो सकता है आपके लिए यहाँ पर भी मैसेज आए। और यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे, जो आपको स्टार्ट में बताया तो वहाँ पर भी आपको रेड कलर में इस प्रकार से रिजेक्ट होने का कारण भी दिख रहा होगा। अब आपको फोटो किस प्रकार से बनानी है, अपलोड करनी है, और सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करनी है, तो अभी 15 तारीख को आपको SSC के द्वारा एक डेमो दिया गया है, तो वो आप पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर आपके सिग्नेचर के बारे में दिया गया है कि मेजर रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ सिग्नेचर आर मेन टीचर सिग्नेचर कैंडिडेट आर एडवाइज टू कट द बॉक्स एंड दे गिवन द विद इन बॉक्स दैट सिग्नेचर कॉपी लेट 80% आपके कम से कम बॉक्स में आपके सिग्नेचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस प्रकार से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यदि आपकी इस प्रकार से सिग्नेचर रहती हैं इधर उधर इस प्रकार से, तो ये सीधे आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से रहते हैं तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दूसरा समझ लीजिए फोटो का, तो फोटो आपकी वाइट और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, और पे रंग कैप्स ये सभी आपको नहीं करना है। फोटो ब्लर भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने एक डेमो भी दिया है। तो इस प्रकार से आपकी फ़ोटो है वाइट बैकग्राउंड की और इस प्रकार से क्लियर दिख रही तो आपका अप्रूव है। यदि इस प्रकार से आपकी फ़ोटो दिख रही तो आपका सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको उस फॉर्म पे आते हैं हम दोबारा से, तो आपको अपनी फ़ोटो चेंज करने के लिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज के जो साइड में कट का ऑप्शन है, एक बार आपको पहले यहाँ से कट करना होगा
तभी आप यहाँ से माई एसएससी के जो ऐप्स है वहाँ से आप फोटो अपलोड कर पाएंगे। तो कैसे अपलोड करना है, पहले यहाँ से आपको एक बार कट कर देना है, तो यहाँ से आपकी फ़ोटो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करके भी आपको दिखाते हैं। तो इसको आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में आना और यहाँ पर आपको माई एसएससी का जो ऐप्स है इसको आपको डाउनलोड करना। ये स्पेशल आपके फॉर्म फोटो अपलोड करने के लिए ही बनाया गया है। जैसे हम ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं तो इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे इसको ओपन करेंगे तो जो भी आपने लॉगिन के लिए आपने OTR नंबर, यूजर नेम आपने फिल किया है, OTR रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे जो आपने अभी वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए फिल किया है। और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। तो जो आपने अभी वेबसाइट से फ़ोटो कट किया है तो यहाँ पर आपको जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको कैमरा का ऑप्शन दिखेगा। तो उसकी फ़ोटो अच्छी तरह से लेनी है, आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए। और आप क्या कोशिश कीजिए, या तो आपको कोई पर्दा लगा लीजिए सफ़ेद, या किसी दीवार के सामने जो वाइट दीवार है आपकी उसके आगे आप खड़े हो जाइए। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। ये आपको हमने सब सैंपल आपको दिखाया है। अब जैसे आपकी फ़ोटो फिर भी आप वहाँ से ऐप्स से अपलोड कर देते हो, जैसे आपकी फिर भी फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रही है, तो अब आपकी ऐप्स से फ़ोटो रिमूव नहीं होगी। दोबारा से आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना और दोबारा से आपको इस पर फिर से कट कर देना है। तो आपसे दोबारा से आपके जो ऐप्स फिर आएंगे, आप वहीं पर ऐप्स पे तो आपकी फ़ोटो रिमूव दिखेगी। दोबारा से आपको फिर अपलोड कर लेना है। यदि फिर भी फ़ोटो नहीं दिख रही है तो आपको दोबारा से आके इसी वेबसाइट पर फिर कट कर देना है और फिर ऐप से अपलोड करना है। इस प्रोसेस को आपको अपनाते जाना है तो आप सिंपल सा यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। अब रही बात सिग्नेचर की, तो वो भी देख लीजिए। तो सिग्नेचर आपको इस प्रकार से अपलोड करना है जैसे आपने अभी जो एसएससी ने डेमो दिया है उसके आधार पर, और जैसे हमने आपको डेमो के तौर पर दिखाया है। इस सिग्नेचर को इस प्रकार से अपलोड करना है और सिग्नेचर आपका क्लियर दिखना चाहिए। अब आपको सिग्नेचर की रीसाइज कैसे करनी है तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है 3 से 4 मिनट का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो उसको देखकर अपनी सिग्नेचर को सफलतापूर्वक अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको आपको ध्यान से समझना है, नहीं तो सबसे बड़ी समस्या आपको यहीं पर आएगी। और यदि आपकी फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ सही है, अदर जानकारी आपको एडिट करनी थी और ये एडिट नहीं करनी, तो इसको आप छोड़ सकते हैं और सीधा सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ से। अब एक बार आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू दिख रहा है, आपको कम से कम 2 से 4 बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गई है। नहीं तो इसके बाद आपको 200 रुपये की भी फीस पेमेंट होने वाली है। और यदि आप यहाँ से गड़बड़ कर देते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर बाद में एडिट तो कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको 500 रुपये का फीस पेमेंट करनी होगी। तभी आपको वो भी दिखा देते हैं। तो जब सब कुछ आपका सही है, यदि कुछ मिस्टेक हो चुकी तो आपको गो बैक पर जाकर उसको सुधार लेना है। यदि सब कुछ सही तो आपको सीव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और आई एग्री पर इस प्रकार से टिक कर देना है। और जो आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके लिए पेमेंट करना होगा। भैया ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही पर आती है स्टूडेंट के लिए कि यदि आपका यहाँ पर था तो ठीक है, यदि आपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम अब आपका रिफ्रेश नहीं है तो सब कुछ आपको रिफ्रेश कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको अपने मोबाइल से उसको फीस पेमेंट कर देनी है। अब यदि आप बार बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको क्या होगा, 2 से 3 बार तो आपका चल जाएगा, 1 से 2 बार। यदि आप बार बार रिफ्रेश करते हैं तो आपका क्या होगा, पेमेंट का ऑप्शन हट जाएगा, फीस पेमेंट का ऑप्शन हट जाएगा और सर्वर एरर का ऑप्शन आएगा। अब आप क्या करेंगे, एसएससी के लिए कॉल करेंगे तो एसएससी क्या बोलेगा कि आपकी बैंक की समस्या है, सर्वर की समस्या है। तो ये अब एसएससी के हाथ में कुछ नहीं है और आप बोलेंगे एसएससी की समस्या है। तो ये आप समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक ही बार में आप यहाँ से सबमिट करेंगे जैसे ही, तो आपको डायरेक्ट पेमेंट कर देना है। यदि आप पेमेंट गेट पे आपका सेटअप नहीं है तो आप यहाँ से सबमिट करके उसके बाद आपको बैक आ जाना है, फिर दोबारा से आपको लॉगिन करके फीस पेमेंट करनी है। वो कैसे करनी है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको फीस पेमेंट करने के लिए दोबारा से आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। आप ध्यान से समझिए। और यहाँ पर आपको कुछ स्टूडेंट के रीअप्लाई का ऑप्शन भी यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ पर आपने एक बार यदि क्लिक कर दिया तो यहाँ से रीअप्लाई का ऑप्शन हट चुका है। अब आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ईयर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर 2024 पर आपको एक बार टिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार आराम से क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए 200 रुपये का फीस पेमेंट है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पेंडिंग दिख रहा है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आप फीस पेमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो आपका पहले वाला फॉर्म फिल है ये आपका अटैम्प्ट 1 होगा और यदि आप इसको फीस पेमेंट करते हैं तो अटैम्प्ट 2 होगा। जैसे इसकी 200 रुपये फीस पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा से रीअप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। तो अब रीअप्लाई का ऑप्शन आपको कब क्लिक करना है, यदि आपका फिर भी इसके बाद कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप दोबारा से इसमें फिर एडिट कर पाएंगे, लेकिन उस स्थिति में आपको 500 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। अब यदि आपने गलती से रीअप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और आपका सब कुछ सही है तो इस स्थिति में क्या होगा, यदि आप इसकी फीस पेमेंट नहीं करते हैं अटैम्प्ट 2 की, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो अटैम्प्ट 1 वाला फॉर्म है यही आपका एक्सेप्ट रहेगा
और आप फीस पेमेंट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप इसकी फीस पेमेंट कर देते हैं तो ये आपका ऊपर वाला अटेम्प्ट 1 वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अटेम्प्ट 3 पर क्लिक करते हैं और अटेम्प्ट 3 की फीस पेमेंट करते हैं तो इस सेकंड वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और अटेम्प्ट 3 वाला आपका एक्सेप्ट रहेगा। अभी कैसा बोला गया है तो इसके द्वारा SSC ने ऑफिशियल भी बोला है, वो भी आप देख लीजिए। और एक बात और ध्यान से समझिए, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हमने फीस पेमेंट नहीं की है। अब यहाँ पर आप क्लिक करके स्टेटस चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 200 रुपये की फ़ीस है ये हमने फीस पेमेंट नहीं की, लेकिन पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है। तो ये SSC का जो साइट है इसके लिए ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है। आपने ऐसा समझिए कि आपका जो पेमेंट है पेमेंट पेंडिंग है, यानी होने के लिए पेंडिंग है। तो इससे आपको कोई समस्या नहीं। जब आप इसको पेमेंट कर देंगे तो आपके यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगेगी। अब यदि आप इसके लिए फीस पेमेंट छोड़ते हैं तो उसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप कॉलम नंबर 12 पर देखें तो करेक्शन के बारे में आपकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपकी फीस के बारे में दी गई है। अटेम्प्ट 2 में आपकी 200 रुपये लगेगी। उसके बाद आपका रीअप्लाई का ऑप्शन शो होने लगेगा। जैसे आप उस पर रीअप्लाई पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको 500 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। तो कोशिश कीजिए आपको कि इसी में आप 200 रुपये वाली सेकंड अटेम्प्ट पर हिस्सा डाल लें और तीसरे अटेम्प्ट पर आप क्लिक मत कीजिए। और यदि क्लिक कर देते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, फीस पेमेंट मत कीजिए, इससे कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर SSC ने खुद बोला है, यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि आप एप्लीकेशन करेक्शन आर नॉट रिसीव द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको आप पढ़ेंगे। सो इनकम्प्लीट एंड हिज इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट सच एप्लीकेशन शाल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोविजनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी रिमेन वैलिड। जो आपका पहले वाला फॉर्म है वही आपका वैलिड रहेगा, ये दूसरी वाली फीस की आप पेमेंट नहीं करते हैं। अब इसके बाद कंटेंट नॉट वेरीफाइड की समस्या है तो उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा आपके सभी के एडमिट कार्ड आते हैं और आपने एग्जाम भी दिया होगा, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। अब इसके अलावा आपको कोई और समस्या आती है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। जैसे ही इसकी लिंक एक्टिव हुई उसी टाइम आपके लिए वीडियो शूट किया जा रहा है, तो आप इसको लाइक जरूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।